हेलो फ्रेंड्स। ये मेरे पास एक सैमसंग का होम थिएटर आया रिपेयर के लिए। इसका मॉडल नंबर है HWH20। ये एक मैकेनिक से पहले होके आया है सेट। तो इसमें ये एक आईसी आप जो देख रहे हो, ये वाला, ये आईसी जो है ये टेम्पर्ड है। ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। ये आईसी 5 वोल्ट का रेगुलेटर है और ये टेम्पर्ड है। तो बोर्ड में 5 वोल्ट नहीं बनेंगे तो बोर्ड जो है वो ऑन नहीं होगा। तो ये टेम्पर्ड कर रखा है और पीछे इसके जो आईसी को 14 वोल्ट चाहिए इनपुट, वो भी नहीं जा रही थी। तो ये पीछे एक ट्रांजिस्टर लगा है, इसके मैंने 2 पिन शॉर्ट कर दी। तो आईसी की इनपुट वोल्टेज 14 वोल्ट यहाँ पे आ गई, लेकिन 5 वोल्ट नहीं बन रही। और 5 वोल्ट के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये वाला बक कन्वर्टर। इसका नंबर है 2596 ये 14 वोल्ट इनपुट दे के 12 वोल्ट इनपुट दे के इससे 3 वोल्ट मिनिमम तक हम आउटपुट ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसका ये वाला आईसी निकालते हैं। इस आईसी को निकाल के यहाँ पे हम 5 वोल्ट देंगे इस बक कन्वर्टर से। तो आईसी को रिमूव करते हैं। ये मैंने आईसी रिमूव कर लिया। और अब इस बक कन्वर्टर से हम जो 14 वोल्ट इनपुट इसको देंगे, और इस वेरिएबल रेजिस्टेंस से ये जो ब्लू वाला है और ये जो ब्रास का नट है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है 10K की। इसको वेरी करके एंटी क्लॉकवाइज इसको हम अगर घुमाएंगे तो जो वोल्टेज है वो डाउन होगी। इसकी इनपुट अगर हम 14 वोल्ट देंगे और ऐसे ही आगे से आउटपुट हम लेंगे तो वो 14 वोल्ट ही आएगी। उसको कम करने के लिए इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को पहले एडजस्ट करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाकर। फिर जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी वोल्टेज की, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, तो वो हम इससे ले लेंगे। तो हमें फ़िलहाल चाहिए 5 वोल्ट। उसके लिए मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। ये जो ब्लू वाली वायर है ये इनपुट है, यहाँ हम 14 वोल्ट देंगे। और ग्रीन वाली कॉमन है ग्राउंड, इनपुट आउटपुट की दोनों की कॉमन ग्राउंड होती है। और ये जो येलो वाली वायर है ये 5 वोल्ट आउटपुट है। ये हमें चाहिए 5 वोल्ट आउटपुट जो है वो हम उस बक कन्वर्टर को देंगे जिसका आईसी टेम्पर्ड था, जो हमने निकाला। तो मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। जो आईसी की 1 नंबर पिन पे हमें 14 वोल्ट मिल रहे थे वो हमने बक कन्वर्टर पे इनपुट कर दिए और ग्रीन वोल्ट ग्राउंड कर दी, और येलो वोल्ट जो है वो हमारी आउटपुट की है। तो पहले हम ऑन करके येलो वोल्ट पे येलो वाली वायर से आउटपुट 5 वोल्ट पहले फिक्स हम कर लेंगे, उसके बाद आगे लगाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि जितनी नए जो बक कन्वर्टर है उसकी आउटपुट भी उतनी ही होती है जितनी इनपुट देते हैं, तो उससे हमारा पूरा बोर्ड ख़राब हो सकता है। तो सबसे पहले हम 5 वोल्ट जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को एडजस्ट करेंगे। उसके लिए सॉरी उसके लिए पहले हम वोल्टेज जो है वो इसकी चेक करते हैं। तो ये इनपुट है 14 वोल्ट, और येलो वाली जो वायर है यहाँ पे भी हमें 14 वोल्ट ही मिलेंगे। तो इसको एडजस्ट करने के लिए 5 वोल्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के ऊपर जो पीतल का नट लगा है उसको घुमाएंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से और उसके वोल्टेज सेट करेंगे। तो ये देखिए, अभी मैं इसके वोल्टेज सेट करूँगा तो धीरे धीरे करके इसके वोल्टेज जो है वो डाउन होता शुरू हो जाएंगे। तो इसको एंटी क्लॉकवाइज इसको हम जब घुमाएंगे तो इसके वोल्टेज कम होने शुरू हो जाएंगे।
ये देखिए, ये 12 हो गए, 10 हो गए। तो हमें 5 वोल्ट चाहिए। 5 वोल्ट पर हम इसको रोक देंगे और हमें फिक्स 5 वोल्ट जो है वो आउटपुट मिल जाएगी। तो इस बक कन्वर्टर में करंट जो है वो सेम रहता है। तो 5 एम्पेयर अगर हमें चाहिए होंगे तो 5 एम्पेयर तक का ये करंट सहन कर सकता है, लेकिन ये ज़्यादातर 3 एम्पेयर पे ही लगाना चाहिए। तो अब जो येलो वाली वायर है इस पे हमें 5 वोल्ट मिल गए। अब हम इसको सोल्डर कर देंगे जहाँ पे हमें 5 वोल्ट ओरिजिनल मिलने चाहिए। तो यहाँ पे हमने सोल्ड कर दिए और ये ब्लू वाली लाइट आ गई, यानी हमारा ये जो मदरबोर्ड है ये ऑन हो गया। तो अब एक बार वोल्टेज चेक करते हैं येलो वाली वायर पे। पीसीबी हमारा ऑन हो गया, ब्लू लाइट आ गई है। वोल्टेज कंफर्म करते हैं, 5 वोल्ट ड्रॉप तो नहीं हुई। तो ये देखिए, ये इनपुट पे 14 वोल्ट आ रहे हैं। तो इनपुट पर 14 वोल्ट आ रहे हैं और आउटपुट पे हमें 5 वोल्ट इसकी फिक्स मिल गई है और ब्लू लाइट भी जल गई है। तो सेट हमारा जो है वो ऑन हो गया। तो अब इसमें स्पीकर कनेक्ट करते हैं। ये इंटरनल स्पीकर का ये कनेक्टर है। तो स्पीकर मैंने लगा दिया है इस पर। तो इसमें साउंड आ गई है। अब मैं इसमें पेन ड्राइव लगा रहा हूँ। तो साउंड इसमें आ गई है, लेकिन कॉपीराइट के चक्कर में मैं यहाँ पे आपको इसकी साउंड नहीं सुना सकता। तो ये वॉल्यूम भी कम ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ तक हमारा सेट ओके हो गया। पेन ड्राइव से इसमें साउंड आ गई है। तो इसमें अब ब्लूटूथ भी लगाना है। तो अगला जो काम है वो ब्लूटूथ लगाने का है, वो भी इसमें लगाते हैं और फिर मैं उसके भी आपको कनेक्शन बताता हूँ। तो ये वॉल्यूम वगैरह सही तरीके से काम कर रहा है। ये सेट यहाँ तक हमारा ओके हो गया है। तो दूसरा स्पीकर भी इसमें चल रहा होगा और वूफर भी इसमें चल रहा होगा, वो हम बाद में चेक करेंगे। पहले इसमें ब्लूटूथ लगाएंगे। तो ये ब्लूटूथ का छोटा मॉड्यूल है ये। तो इसमें से 5 वायर निकलती हैं। जो ब्लैक वायर है वो ग्राउंड सप्लाई है, रेड वाली पॉजिटिव सप्लाई है 5 वोल्ट, येलो और ब्लू लेफ़्ट राइट चैनल है और सेंटर वाला ग्रीन इसका ग्राउंड है। तो इसको भी बहुत आसान है लगाना। इसमें 5 ही कनेक्शन होते हैं सिर्फ। तो इसको हम कहाँ से कनेक्शन देंगे? इस बोर्ड में जो ऑक्स की पिन है, ये ऑक्स की जो सॉकेट है, यहाँ से इसको हम कनेक्शन देंगे। जो इस मॉड्यूल की इनपुट है, ये नीचे आप देख रहे हो, ये जो 3 पिन है, बीच वाली पिन इसकी ग्राउंड है और सेंटर की 2 जो पिन है वो लेफ़्ट और राइट है। यहाँ से हम इस मॉड्यूल को कनेक्शन देंगे इसकी साउंड का। और 5 वोल्ट जो है वो हम उसी बक कन्वर्टर से जो आउटपुट आ रही है वहाँ से देंगे। तो इसको भी कनेक्शन दे देते हैं। और ये हमारा ब्लूटूथ का जो मॉड्यूल है, ये भी बहुत कामयाब मॉड्यूल है। तो चलिए इसके कनेक्शन करते हैं। तो इस 2 पिनों पे इसके कनेक्शन होंगे। सेंटर वाली ग्राउंड होगी और लेफ़्ट राइट जो चैनल है इसको देखकर हम लेफ़्ट राइट इसमें वायर के कनेक्शन कर देते हैं। और सेंटर वाली जो पिन है वो ग्राउंड हो जाएगी। यहाँ पे हम इसको ग्राउंड ब्लैक वाली वायर देंगे, यहाँ पे रेड वाली देंगे 5 वोल्ट की। तो ये कनेक्शन कर दिए मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल के भी। और
अब इसको सप्लाई दे के इसको चला के देखते हैं। ये 5 वोल्ट हमने यहाँ से दे दिए, ग्राउंड दे दी और लेफ़्ट राइट चैनल के कनेक्शन दे दिए। तो ये इसमें मैंने ये सप्लाई लगा दी है 14 वोल्ट की। तो 14 वोल्ट इसमें दे दिए हैं और ये सेट हमारा ऑन हो गया। ब्लूटूथ भी इसका ऑन हो गया, स्पीकर में इसके कनेक्टेड की आवाज़ भी आ गई है। और इस दोनों पीसीबी को भी मैंने फिक्स कर दिया। तो यहाँ तक हमारा सेट ओके हो गया। अब ये ब्लूटूथ से प्ले भी हो रहा है, लेकिन कॉपीराइट के चक्कर में मैं अभी आपको इसका ओरिजिनल साउंड नहीं सुना सकता। तो इसमें ब्लूटूथ बहुत अच्छे से काम कर रहा है। 5 वोल्ट इसको बोर्ड को जो मिस थी वो भी हमने दे दी, जिससे ये बोर्ड चालू हो गया। और ये वाला इसमें मेन फॉल्ट था, इसका ये वाला आईसी फटा हुआ था। ये 5 वोल्ट का रेगुलेटेड आईसी है जो बक कन्वर्टर पे लगा होता है कॉइल के साथ, जिससे हमें 5 वोल्ट आउटपुट मिलती है 14 वोल्ट इनपुट देके। तो फ्रेंड्स, ये सेट हमारा तकरीबन ओके हो गया है। इसका एम्पलीफायर ब्लूटूथ भी लग गया इसमें। तो अब अगला काम करेंगे इसमें। ये देखिए, ये मैंने फिक्स कर दिया इसमें बड़े अच्छे तरीके से। तो ये हिलेगा डुलेगा नहीं। और कस्टमर के पास इस जो सॉकेट है इसकी पिनें नहीं है, तो मैं इसमें ये ऐसी सॉकेट लगाऊंगा एक्सटर्नल स्पीकर के लिए और वूफर के लिए। इंटरनल स्पीकर इसके अंदर ही है, तो ये दोनों पिनें भी चलेंगी अगर कस्टमर के पास इसकी पिनें मिल जाती हैं। नहीं तो आरसी सॉकेट की जो 2 आरसी सॉकेट लगा देंगे इसमें। तो ये मैंने लगा दिए हैं इसमें और सेट को बंद भी कर दिया। तो ये हमारा सेट ओके हो गया। इसमें दोनों ये वाली पिनें भी चलेंगी और एक्सटर्नल पिनें भी चलेंगी। तो मैंने चेक कर लिया, दोनों में साउंड आ रही है। एक वूफर की है, एक एक्सटर्नल स्पीकर की है, इंटरनल स्पीकर की इसके अंदर ही है। तो ये ओके हो गया है। इसमें ब्लू लाइट भी आ गई है, आप देख सकते हो। ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है और ये प्ले भी हो रहा है, लेकिन मैं आपको इसकी साउंड नहीं सुना सकता, वही कॉपीराइट का चक्कर। तो इसमें कोई ऐसा म्यूज़िक मैं ढूंढ के बजाऊंगा जिससे कॉपीराइट का पंगा ना पड़े। तो वॉल्यूम वगैरह भी इसका अच्छे से काम कर रहा है। तो इसके साथ ये वूफर भी आया है, ये टूटा फूटा वूफर है, इसको भी रिपेयर करना है। और इस पर जो इसके ये रैक्सिन वगैरह फटी हुई है, इसको मैं उतार के पेंट करूँगा। तो ये वाला भी काम करके फिर मैं ये आपको दिखाऊंगा। तो ये सैमसंग का बॉक्स है, तो इसको रिपेयर करना है। इसकी बॉडी भी और इसके स्पीकर में भी दिक्कत है। तो ये सारा इस कंडीशन में आया है, तो इसकी भी हालत सुधारनी है। मेरे पास एक पहले मेरा खुद का एक टेस्टिंग का ऐसा ही सेम वूफर है, जिस पे मैंने लाइट वगैरह लगा रखी है। ये इसकी मैंने वीडियो भी डाल रखी है। तो इसके अंदर लाइट भी लगा रखी है जो म्यूज़िक के साथ चलती है। तो ये सेम मॉडल है, तो इसकी भी हालत सुधारते हैं।
इसकी रैक्सीन उतार के इसको सैंड पेपर से अच्छी तरह से फाइन कर लिया। तो इसके बॉर्डर पे ये मास्किंग टेप लगा रही है ताकि जब हम स्प्रे करें तो ग्रिल पे ना लगे। इस साइड और नीचे ब्लैक स्प्रे पेन मारेंगे, पीछे इसको ऐसे क्योंकि ये ओरिजिनल ही ऐसे। और ये जो टूटा हुआ है इसको थोड़ा रिपेयर कर देंगे। ओके हो गया बिल्कुल। फिजिकली इसको बिल्कुल बंद कर दिया। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करो दोस्तों, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।